हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि डेटा मॉडलिंग की थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे ब्रिज टेबल का कॉन्सेप्ट जो होता है उसके बारे में। सो बेसिकली ब्रिज टेबल का कॉन्सेप्ट होता क्या है। सपोज मेरे पास अगर दो टेबल है, राइट, ये मेरे पास एक टेबल है और ये मेरे पास दूसरा टेबल है। अगर ये दोनों टेबल, सपोज इसको मैं टेबल वन बोलूँ, इसको मैं टेबल टू बोलूँ, और ये दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको कार्डिनलिटी पूरी एक्सप्लेन करी थी, तो आई होप आपको ये वाला मतलब समझ में आ रहा होगा। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है, राइट। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन जब भी हम अब एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करते हैं तो ये जो रिलेशनशिप होता है ये अ, सही नहीं माना जाता है। मैनी टू मैनी, इससे क्या होता है, जो डेटा फिल्टर होता है तो नंबर जो होते हैं वो इनकरेक्ट फ्लो होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रिज टेबल या फिर हम एक सेंटर टेबल बनाते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द वैल्यूज, जो भी एक आईडी होगी सपोर्टिंग। सपोज अगर मेरे पास ये एक, सपोज एक आईडी के थ्रू कनेक्टेड है, इसमें वो आईडी एग्जिस्ट करती है, वो आईडी इसमें भी एग्जिस्ट करती है। सपोज कुछ वैल्यूज इसमें एग्जिस्ट करती हैं, इसमें नहीं करती हैं, कुछ इसमें करती हैं, इसमें नहीं करती हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो हम नया सेंटर टेबल बनाते हैं, हम ये मेक श्योर करते हैं कि इसमें हम वो जो आईडी कॉलम क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब ये सेंटर टेबल जब कनेक्ट होगा तो ये इससे वन टू मैनी के थ्रू कनेक्ट होगा, राइट। तो इसमें मेक श्योर करना है कि इसमें वो सारी आईडीज होनी चाहिए इस आईडी के अंदर जो कि मेरी जो कि मेरी इस टेबल के अंदर है, वाइसा वर्सा। ठीक है, इसमें है तो इसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बात हो गई, जो इसमें है वो इसमें होनी चाहिए, प्लस जो इसमें नहीं है वो इसमें होनी चाहिए। ठीक है, सेम अब जब इधर की तरफ मैं फॉलो करूंगा, इधर की हमने सारी आईडीज ले ली और इधर वाली भी सारी आईडीज अपने को लेनी होगी जो कि इसमें हमें लानी होगी। मतलब जो ये नई आईडी की जो लिस्ट बनेगी, इसके अंदर टेबल वन प्लस टेबल टू की सारी आईडीज एक कॉलम होगा। तो ये इससे भी वन टू मैनी रिलेशनशिप जो होगा वो शेयर करेगी। ठीक है, और इसमें जो फ्लोइंग डायरेक्शन होगी वो इस डायमेंशन टेबल के थ्रू इस टेबल को फिल्टर करेगी, राइट। क्योंकि ये टेबल जो बना रहे बनेगी, ये एक डायमेंशन टेबल बनेगी, राइट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं पावर बीआई में। तो अब हम पावर बीआई में आ गए हैं, तो इसको इस ब्रिज टेबल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे दो टेबल लिए हैं, राइट। एक हमारे पास बजट टेबल है, एक हमारे पास सेल्स टेबल है। और राइट, इस बजट टेबल के अंदर मेरे पास क्या है, तीन कॉलम है, रीजन, ईयर एंड बजट, राइट। और सेल्स टेबल के अंदर मेरा डेट, चैनल, प्रोडक्ट, रीजन, यूनिट एंड ईयर। ठीक है, अगर सपोज मैं मॉडलिंग करता हूँ और मैं रीजन के थ्रू इनको कनेक्ट करता हूँ, तो अभी आप ये देखेंगे कि इसमें ये क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप से कनेक्टेड है, राइट। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है जो कि रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक सेंटर टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसको हम लोग ब्रिज टेबल बोलते हैं। तो ताकि हमें ये मैनी टू मैनी ना बनाना पड़े, हम वो जो सेंटर टेबल बनाएंगे उसको हम लोग यूज़ करें और हम अपनी कैलकुलेशंस करें। और उसका एक और एडवांटेज होता है, सपोज आपको रीजन को स्लाइसर के अंदर यूज़ करना है, तो आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि अगर कुछ सपोज एक स्लाइसर को मैंने स्लाइसर को सेल्स टेबल से उठा लिया या स्लाइसर को मैंने बजट टेबल से उठा लिया, तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो जो वैल्यूज मेरी, सपोज मैंने अगर सेल्स टेबल से मैंने रीजन उठाया है, तो वो बजट टेबल के कुछ रीजन्स को फिल्टर आउट ना करे। तो ये जो हम सेंटर टेबल बनाते हैं, बेसिकली जो ब्रिज टेबल बनाते हैं, इसको बनाने का एक और एडवांटेज ये भी होता है कि इसको अगर मैं इनकी वैल्यूज को अगर मैं स्लाइसर के अंदर यूज करूंगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप हमारा बना लेता है टेबल्स के साथ में, तो एज अ ग्लोबल स्लाइसर मैं यूज़ कर लेता हूँ। ग्लोबल स्लाइसर मतलब जो भी मेरा स्लाइसर में मैं यहाँ पे लूँगा वो फिल्टर करेगा, चाहे मैं सेल्स टेबल से लूँ या बजट टेबल से लूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रिलेशनशिप बना देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग एक नया टेबल कैसे बनाते हैं। अब क्योंकि मैंने ये रिलेशनशिप अभी रीजन के थ्रू बनाया था जो कि मैनी टू मैनी बन रहा था, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे एक ब्रिज टेबल बनाना है। ठीक है, जिसमें मुझे मेक श्योर करना है कि जो रीजन्स मेरे बजट में है प्लस जो सेल्स में है, वो सारे के सारे रीजन्स को मैं क्लब अप करके एक एक आईडी बना लूँ, एक यूनिक लिस्ट ऑफ आइटम्स बना लूँ। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ब्रिज टेबल। ठीक है, अब ब्रिज टेबल के लिए सबसे पहले आपको ये पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी सारी। ठीक है, जो भी वैल्यूज जितनी बार भी आ रही होंगी मेरे को उनका एक एक बार का रिपीटेशन चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज़ किया। अभी अभी आप एक चीज़ यूज़ करेंगे, अब
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, दो टेबल की बात हो रही है, एक सेल्स टेबल की बात हो रही है, एक बजट टेबल की बात हो रही है। इस डैक्स को भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं इसको पूरा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, जस्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, लिखने में कुछ भी नहीं है, लेकिन समझने में आप समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिस्टिंक्ट क्या करेगा, डिस्टिंक्ट ये मेक श्योर करेगा कि आपकी जो भी वैल्यूज है, चाहे वो सेल्स प्लस बजट में से जो भी वैल्यू आएंगी, उनकी अकरेंस सिर्फ एक बार हो, राइट। रीजन हमें पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये आने वाले हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा एक्चुअल डेटा मॉडल के अंदर कितनी कीज हो सकती है, कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। तो हमें सबको सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। डिस्टिंक्ट ये मेक श्योर करेगा कि सबकी एक बार आए। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनियन को यूज करना पड़ेगा। यूनियन अब क्या करेगा, जो मेरी वैल्यूज जो भी वैल्यूज मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट कैसे करूंगा, सेलेक्ट कॉलम के थ्रू। सेल्स टेबल से पहले ले लेते हैं, सेल्स टेबल का सेल्स रीजन ले लेता हूं, ठीक है। अब सेल्स टेबल का सेल्स रीजन लिया, कॉमा। अब दूसरे बार में क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर से मैं सेलेक्ट कॉलम का यूज करूंगा, सेलेक्ट कॉलम के थ्रू बजट टेबल का जो बजट रीजन होगा मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब यूनियन यहाँ पे क्या करेगा, इन दोनों टेबल्स को कंबाइन कर देगा, ठीक है। देखिए जैसे कि सेल्स की वैल्यूज आई, सपोज हमारे केस में तो हमारी सारी वैल्यूज हैं, बट एक्चुअल केस में हो सकता है कि दो में नॉर्थ साउथ हो, एक में ईस्ट वेस्ट हो। तो ये क्या करेगा, दोनों को पहले यूनियन करेगा, अगर उनका रिपीटेशन होगा तो उस रिपीटेशन को हटाएगा, और डिस्टिंक्ट रिटर्न करेगा। डिस्टिंक्ट हमारा रिटर्न करेगा एक यूनिक, मतलब ये डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं रिलेशनशिप बनाऊंगा, अगर मुझे इसको यूज करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस रीजन को इससे कनेक्ट करूंगा। तो अब ये क्या करेगा, ये मेरा जो टेबल होगा, क्योंकि ये सिंगल है, ये सेल्स टेबल, मतलब ये मेरा ब्रिज टेबल जो है, ब्रिज टेबल जो होगा, जो इसमें जो रीजन बना है वो मेरा इसको फिल्टर करेगा, रीजन को, ठीक है, राइट। एक इंटरमीडिएट टेबल आ गया बीच में, और ये वाला मैं इसको रीजन से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको करेंगे। अब देखिए मैनी टू मैनी प्रॉब्लम थी, उसको यहाँ पे हम लोगों ने रिजॉल्व किया, एक सेंटर टेबल बोल लीजिए, ब्रिज टेबल बोल लीजिए, एक यूनिक सेट ऑफ कीज बोल लीजिए, ठीक है। ये एक तरीके का हमारा डायमेंशन टेबल होता है, इसका कुछ भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं रहती, क्योंकि हम लोग इसको क्रिएट करते हैं जस्ट फॉर डायमेंशनल पर्पस। तो ये एक हमारा डायमेंशन टेबल होता है, राइट। तो यही हमारा होता है ब्रिज टेबल का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वेट कीजिए और नई नई वीडियोज़ का। टिल देन थैंक यू सो मच।